जिस देश में चाय हर गली नुक्कड़ पर मिल जाती है, वहाँ चाय के बिजनेस की फ्रेंचाइजी खरीदना कितना सक्सेसफुल है। दोस्तों, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसे कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग एमबीए चाय वाला यानी कि प्रफुल्ल बेरली को गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रफुल्ल पर 28 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और उनके काफी सारे आउटलेट्स भी बंद हो चुके हैं। इस सभी के मन में यही सवाल है कि एक वक्त में सभी के इंस्पिरेशन होने वाले प्रफुल्ल बेरली आज सभी के दिमाग में इतना क्यों खटक रहे। क्या सच में एमबीए चाय वाला एक फ्रॉड है या फिर एक फेल बिजनेस मॉडल। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर इसके पीछे का ट्रूथ क्या है। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। एमबीए चाय वाला ने उनके साथ फ्रॉड किया। दावा किया गया कि फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनके साथ स्कैम किया गया। उन्होंने गलत सेल का वादा किया। हमें जो टेंटेटिव सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हजार रुपए की दी थी पर डे। प्रफुल्ल 14 जनवरी 1996 में एमपी के धार में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए और सभी मिडिल क्लास फैमिली की तरह उनके घर वालों का भी सपना था कि वो पढ़ लिख कर कोई अच्छी जॉब कर ले। लेकिन प्रफुल्ल हमेशा ही बिजनेस और एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखते थे। 20 साल की उम्र में वो कैड के एग्जाम में फेल हो जाते हैं और उसे लाइफ का पहला फेलियर मिल जाता है। प्रफुल्ल एमबीए करने के लिए आईआईएम अहमदाबाद जाना चाहता था, जो उसके पिताजी का भी सपना था। लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से उसे एक प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन उस प्राइवेट कॉलेज में भी उनका मन नहीं लगता, इसलिए वो कॉलेज भी छोड़ देते। उसके बाद वो 50 दिनों के लिए मैकडोनल्ड में भी काम करते। वहां भी मन न लगने के कारण वो जॉब भी वो क्विट कर देते। उसके बाद वो आईआईएम कॉलेज के बाहर ही अपना चाय का स्टॉल लगा लेता है। पहले दिन तो कुछ कमाई नहीं होती, लेकिन दूसरे दिन लगभग 300 रुपए कमा लेते। ऐसे उनका चाय का बिजनेस शुरू होता है। इसी बिजनेस से ही उसकी सर जो है वो लाखों में पहुंच जाती है और इसी का फायदा उठाकर वो सोशल मीडिया पर भी अपनी अच्छी ब्रांड आइडेंटिटी बना लेता है। साथ ही में वो एमबीए चाय वाला का बिजनेस फ्रेंचाइजीज भी शुरू करता है और स्टार्टिंग में वो काफी सक्सेसफुल साबित रहती है। आज इंडिया में एमबीए चाय वाला की 100+ आउटलेट्स है और प्रफुल्ल की जो नेटवर्थ है वो 25 ईयर अक्रॉस मानी जाती है। साथ ही में प्रफुल्ल की सोशल मीडिया पर फॉलोइंग भी लाखों में पहुंच चुकी है। इस पूरी स्टोरी का अगर कंक्लूजन देखे तो मिडिल क्लास से आया एक बंदा जिसने लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल और काफी ज्यादा फेल्योर देखे, जिसने एक दिन अपनी चाय की टपरी खोल दी और उस बिजनेस को इतना सक्सेसफुल बनाया कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अभी मैंने शुरू में बताया था कि एमबीए चाय वालों को आज लोग फ्रॉड बोल रहे हैं। क्यों ये बिजनेस इतनी बुरी तरह से फेल हो गया, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले फ्रेंचाइजीज का जो है बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। लेकिन ऊपर में मैंने जो स्टोरी बताई है उसे लास्ट एंड तक याद रखना। अभी ऐसा क्यों, जिसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये चाय वाला ये 3 अलग अलग तरीके के मॉडल देता है। पहले वाला कियोस्क के मॉडल, जिसमें 150 स्क्वायर फीट का आउटलेट खुलता है। दूसरा है डाइनिंग मॉडल, जिसमें 300 से 400 स्क्वायर फीट का आउटलेट खुलता है। और थर्ड है लॉन्च मॉडल, जिसमें 500 से 800 स्क्वायर फीट का आउटलेट खुलता है। इसको और डिटेल में समझने के लिए हम थर्ड यानी कि लॉन्च मॉडल का एक बिजनेस सिनेरियो समझ लेते हैं। एक लॉन्च मॉडल खरीदने के लिए आपको 10 से 12 लाख की फ्रेंचाइजी फीस देनी पड़ती है। 15 से 20 लाख का इक्विपमेंट और इंटीरियर कॉस्ट लगेगा और 7 से 8 लाख का खर्च होगा रॉ मटेरियल और अदर कॉस्ट। इसके ऊपर टोटल देखे तो आपको अगर 800 स्क्वायर फीट का लॉन्च मॉडल खरीदना है तो आपको लगभग 40 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी आपने ये 40 लाख इन्वेस्ट करने के बाद आपको क्या मेहनत करके जो इन्वेस्टमेंट आपने की है उस पर रिटर्न प्रॉफिट कितना आएगा, इसका एक बिजनेस एनालिसिस कर लेते हैं। इस ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर आपको मंथली कम से कम 3.5 लाख तक का प्रॉफिट आना चाहिए और ये 3.5 लाख रुपए प्रॉफिट निकालने के लिए आपको मंथली 5 लाख तक की सेल करनी पड़ी। अभी इन 5 लाख में से रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज और अदर एक्सपेंस जाने के बाद आपका 3.5 लाख तक का प्रॉफिट बच जाता है। अभी इस एनालिसिस से पकड़े तो हमारी जो डेली की सेल है वो 17,000 के अराउंड होनी चाहिए। लेकिन ये 17,000 की सेल जो है वो किसी भी आउटलेट पर नहीं आ रही। और वो क्यों नहीं, ये 3 रीजन की वजह से। नंबर 1 जो है वो है लोकेशन। एमबीए चाय वाला के ज्यादातर आउटलेट्स जो है वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में लोकेटेड है और अर्बन सिटीज में उनके कम ही आउटलेट्स है। दूसरे रीजन की अगर अपन बात करें तो वही उनकी ऑडियंस। जो ऑडियंस उनके पास आती है वो आती है मिडिल क्लास ऑडियंस, अफोर्डेबल चाय पीना चाहती है। अभी जो ऑडियंस उनके पास है वो है टपरे लविंग ऑडियंस। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग जो है वो प्रफुल्ल से इंस्पायर हुए हैं। अभी उसी से इंस्पायर क्यों है? क्योंकि प्रफुल्ल ने अपनी मार्केटिंग इस तरह से कर रखी है कि वो भी एक मिडिल क्लास और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया था और इसी वजह से उसका जो मतलब आउटलेट्स पर जो सेल वगैरह नहीं हो रहा, उसका सबसे मेन रीजन यानी कि तीसरा रीजन सामने आता है, दैट इज कम्पिटिटिव प्राइसिंग। अगर आप एमबीए चाय वाला का मेन्यू खोलकर देखोगे तो आपको दिखेगा कि 75 से 90 रुपए तक की चाय बेची जा रही है
और जो टपरी वाला जहाँ पर उन्होंने अपने आउटलेट्स खोल रखे वो वहाँ पर सिर्फ 7 से 10 रुपए तक की चाय बेच रहा है। जो टपरी वाली ऑडियंस है ना वो एक अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर फॉल करती है और एमबीए चाय वाला एक सब प्रीमियम सेगमेंट के अंदर लोगों को सर्व कर रहा है। बेसिकली अगर देखा जाए तो वो जो अट्रैक्ट है वो मिडिल क्लास ऑडियंस को कर रही है जो कि टपरी पर चाय पीना पसंद करती है। तो आप एक अफोर्डेबल सेगमेंट चीज एक सब प्रीमियम प्रोडक्ट अफोर्ड करने वाले बंदे को बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ही सोचिए ना सेल कहाँ से होगी, कोई खरीदेगा ही नहीं। और यही सब रीजन है एमबीए चाय वाला की जो टारगेट ऑडियंस है वो है मिडिल क्लास टपरी पर चाय पीने वाली। और ऐसी ऑडियंस को जब एक्चुअल में सब प्रीमियम चाय जब वो देखते वो भी 90 रुपए वाली तो उनके ये चीज जो है वो काफी ज्यादा महंगी लगने लगती है एंड दैट इज द रिजल्ट जिसके चलते एमबीए चाय वाला की आज कोई चाय नहीं पी रहा और फ्रेंचाइजी आउटलेट जो है उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा। अभी ये बात तो होगी उनके फेलर की, अभी बात करेंगे उनके जो लोग कह रहे कि उन्होंने फ्रॉड किया और इसके चलते उन्हें आगे चलकर जेल भी हो सकती या फिर जो फ्रेंचाइजीज से उन्होंने पैसे लिए थे उन सभी को उन्हें पैसे वापस करने पड़ेंगे। इसका आंसर अगर अपन देखें तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि फ्रेंचाइजीज और कंपनी का जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग ना तो कंपनी ने किसी को किसी की तरह के रिटर्न करने के प्रॉमिस किए और यहाँ तक कि उनकी फ्रेंचाइजीज जो है वो भी नॉन रिफंडेबल है। आज प्रफुल्ल पर लोग खूब सारे आरोप लगा रहे हैं कि उसने बहुत से फेक प्रॉमिसेस किए, उसने ये बोला उसने वो बोला, लेकिन लीगली अगर देखा जाए तो कोर्ट में वही जो आरोप है वो माने जाएंगे जो कि पूरे मतलब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग और एग्रीमेंट पर लिखे हो। तो इसके अकॉर्डिंग प्रफुल्ल ने लोगों से कितने भी फेक प्रॉमिसेस किए हो, लोगों से कुछ भी कहा हो, लेकिन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग लोगों को और फ्रेंचाइजी ओनर को एक भी पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये पूरी जो बात समझने के बाद आप सभी के और मेरे भी में ये सवाल आया कि इन सभी में गलती किसकी है, उन फ्रेंचाइजी ओनर या उन लोगों की या फिर प्रफुल्ल की। तो आपका जो आंसर है वो प्लीज मुझे कमेंट आउट कर बताइए। लेकिन इन सभी में मेरा आंसर है उन सारे लोगों की, क्योंकि सबसे पहले प्रफुल्ल ने सभी के मन में यह सवाल डाला कि वो मिडिल क्लास से आया हुआ बंदा वो सक्सेसफुल हो सकता है तो आप क्यों नहीं। साथ ही में उसने मिडिल क्लास से आने वाले यूथ को बिजनेस के लिए इंस्पायर भी किया। लेकिन क्या सच में लोग प्रफुल्ल से इंस्पायर हुए? तो इसका जो आंसर है वो है नहीं। तो सीधी सी बात है ना, क्योंकि प्रफुल्ल से अगर लोग इंस्पायर हुए होते तो वो भी अपनी चाय की टपरी की शुरुआत करते, उसमें लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते और अपने बिजनेस को सक्सेस की ओर लेकर जाते। लेकिन लोग प्रफुल्ल से नहीं बल्कि उसकी सक्सेस और पैसे से इंस्पायर हुए थे और इसी चीज से प्रफुल्ल लोगों के सामने दो ऑप्शन रखते जो कि मिडिल क्लास से आने वाले हर यूथ को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। प्रफुल्ल इन दो ऑप्शन में कहता है कि या तो वो उनकी तरह टपरी डालकर सालों साल स्ट्रगल करे या फिर एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेकर पहले दिन से अपनी कमाई की शुरुआत करे। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार आप सभी को एक चीज तो पता होगी कि इंसान हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, चाहे आगे चलकर उसके परिणाम कैसे भी हो, चाहे वो बुरे हो चाहे वो अच्छे हो, लेकिन वो हमेशा आसान रास्ता ही चुनना चाहता है। और इसी का फायदा उठा के प्रफुल्ल ने जो मैंने शुरुआती स्टोरी बताई थी उसे दोहरा दोहरा कर लोगों को इंस्पायर किया और इसी के चलते लोग जो उसकी फ्रेंचाइजी है वो खरीदने लगे। कई लोगों ने तो उसकी फ्रेंचाइजी जो है वो लोन लेकर तक खरीदी। और आज इस बिजनेस मॉडल का हाल क्या है वो आप सभी को तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और जो फेसबुक है ऐसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी पर आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए कभी भी पैसा इन्वेस्ट करते समय उस बिजनेस के मॉडल को समझ लीजिए, उसके एग्रीमेंट, राइटिंग और लीगल वर्ड्स पर ही भरोसा कीजिए, ना कि किसी के फेक प्रॉमिसेस या इमोशंस पर। सीधी सी बात है ना, एमबीए चाय वाला ने उन सभी फ्रेंचाइजी ओनर को 40 लाख के बदले में वो फ्रेंचाइजीज के नाम पर एक इमोशनल स्टोरी बेच दी। और आजकल ये चीज़ें सिर्फ बिजनेसेस में ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, फिल्म्स और भी बहुत सारी जगह पर इंडिया में की जा रही है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस बिजनेस रिलेटेड मतलब ये एमबीए चाय वाला का मैंने जो अभी पूरा सिनेरियो बताया उससे आपको कुछ भी सीखने को मिले तो मुझे प्लीज़ कमेंट आउट कर बताइए। और ऐसे बिजनेस के स्टडीज़ के बारे में और भी बहुत सी स्टोरीज के बारे में जानने के लिए चैनल को नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।